नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। दिल्ली ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने ऑक्सीजन आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को लेकर वर्चुअल बैठक की है, जिसमें पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति और बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए 3 आईएएस और 20 से अधिक कॉल सेंटर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति मंगलवार को 450 मीट्रिक टन हुई, जो गुरुवार तक 500 मीट्रिक टन की पहुंचने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की है। दिल्ली सरकार के अधिकारी ने कहा है कि उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति आसपास के जिलों रुड़की, पानीपत, गाजियाबाद आदि से की जानी चाहिए, ताकि कम समय में अधिक आपूर्ति हो सके। वर्तमान में ऑक्सीजन की आपूर्ति देश के दूर के हिस्सों से हो रही है, जिसके कारण समय लग रहा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर किया जाए, वहीं बेडों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए दिल्ली सरकार ने किस तरीके से मिशन ऑक्सीजन पर काम कर रही है। देश को है सांसों की जरूरत, चारों तरफ मचा है हाहाकार। दिल्ली में ऑक्सीजन बढ़ाने को लेकर केजरीवाल सरकार तैयार। अब आईएएस करेंगे ऑक्सीजन की निगरानी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार को लेकर दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने जूम के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को लेकर बैठक की, जिसमें दिल्ली सरकार ने पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति और बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों और 20 से अधिक कॉल सेंटर कर्मचारियों को नियुक्त किया है। केजरीवाल सरकार कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी प्रयास कर रही है और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन को बेहतर करने पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन के वितरण के नेटवर्क में सुधार करने के लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग और ये है तैयारी। वर्तमान में ऑक्सीजन की आपूर्ति देश के पूर्वी हिस्सों से हो रही है, जिसके कारण काफी समय लग रहा है। दिल्ली में 2 दिन पहले से ही ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन की आवाजाही शुरू हो गई और 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर आ गई। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों के साथ निकटता से काम कर रही है। रेल मंत्रालय, आईओसीएल और कॉनकॉर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त 7 आईएसओ कंटेनर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक ऑक्सीजन प्लांट के स्थानों पर अधिकारियों की एक टीम को भी तैनात किया है। यह टीम सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई गड़बड़ी और प्रशासनिक बाधा न आए। एसओएस अलर्ट के जरिए ऑक्सीजन से जुड़ी स्थिति पर रहेगी नजर। एसओएस अलर्ट के जरिए ऑक्सीजन से जुड़ी स्थिति की गंभीरता का पता लगाने के लिए दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े अस्पताल तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि छोटे अस्पताल मिश्रित तरल ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली के भीतर 14 रिफिलर हैं। इन रिफिलरों को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से तरल ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद वे गैस सिलेंडर भरते हैं और उन्हें विभिन्न संस्थानों तक पहुंचाते हैं। दिल्ली की 1/4 ऑक्सीजन आपूर्ति सिलेंडर पर निर्भर है। बनाई गई है आपातकालीन हेल्पलाइन। इस दिक्कत को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रणाली को विकेंद्रीकृत किया है और संबंधित डीएम को कामकाज सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां दी हैं। संभागीय आयुक्तों के तहत टीमों का गठन किया गया है, जो टैंकरों और गतिविधियों पर बारीकी से निगरानी रख रहे हैं। दिल्ली ने ऑक्सीजन के बेहतर उपयोग के लिए एक उचित वितरण और आवंटन रणनीति तैयार की है। कई गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संगठन इस महामारी से लड़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन संकट के लिए 3 आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में आपातकालीन हेल्पलाइन बनाई गई है, जो कि 24 घंटे संचालित है। 20 से अधिक कॉल सेंटर कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि सरकारी अस्पतालों में बेडों की क्षमता 5200 से बढ़ाकर 7200 की जाए। दिल्ली सरकार बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए गैर कोविड अस्पतालों को कोविड केयर अस्पतालों में बदलने के लिए दिन रात काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की किल्लत है तो वो है ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन के बिना लोग मौत के मुंह में तो रहे ही हैं, उनके परिजन भी अब जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक खबर दिखाई थी, लखनऊ में रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो प्रयास किए हैं, दिल्ली की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि क्यों ना ऑक्सीजन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए आईएएस अफसरों को निगरानी के लिए लगाया जाए। वहीं 20 कॉल सेंटर के कर्मचारियों यानी 20 कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जिसकी मदद ली जा रही है पल पल की रिपोर्ट के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब तक आप ऑक्सीजन की नज़दीक में, नज़दीकी शहर से या फिर दिल्ली में उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक ये कमी जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं और अथर जैदी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो भी बहुत जल्दी जुड़ेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप टीम बहुत सारी बना लीजिए, निगरानी करवा लीजिए, लेकिन ऑक्सीजन जो लिमिटेशन है उसी लिमिट से हिसाब से ऑक्सीजन आपको मिलेगी, फिर इस कमी को कैसे पूरी की जाएगी? देखिए, 2-3 तरीके हैं इसको करने के लिए जी। ऑक्सीजन तो जहां जहां से कोशिश हो रही है, पूरे केंद्र जहां जहां से ला के दे सकती है, जहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था 1 महीने पहले तक। अभी जब ये महामारी फैल गई है तो बिल्कुल एसओएस लेवल पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। आज शाम तक, आज 4 बजे तक, 4:30 बजे तक एम्स का ऑक्सीजन का प्लांट जो टाइम 5 दिन के अंदर तैयार किया गया चालू हो जाएगा और ऑक्सीजन देना चालू हो गया है। इसी तरीके से अपना ये जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल और कई और हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएटली लगने चाहिए, जो हमको ऐसा लगता है कि अगले 7 से 8 दिन तक जो केंद्र सरकारों ने जो प्लांट लगाए हुए हैं उसके माध्यम से, और ये जो 1-2 प्लांट और ये आप पार्टी के जो लोगों ने मंगाए हैं बाहर से वो लग जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी कुछ कम हो जाएगी। जो कमी महसूस हो रही है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो अभी आपके चैनल ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों से रुड़की है, यहाँ है, वहाँ है जी, देखिए जहां से ऑक्सीजन मिलेगी, जहां से एक्सेस ऑक्सीजन मिलेगी वहां से मंगाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जिंदल के यहाँ से, प्राइवेट कंपनी यहाँ से मंगाया, हमने बाहर से मंगाया, कंटेनर्स नहीं थे दिल्ली के अंदर तो टैंकर्स मंगाए, टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। और जो बेस्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई कोटे की बात नहीं है, बार बार ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं कोटे की बात है कि हमको इतना ही दिया जाएगा। अरे जितना दिया जा सकता है ये इसलिए कह रहा हूँ शुभेंदु शेखर जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट के तमाम निर्देश के बाद भी आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास देखो सेंट्रल के तरफ से जो बातें कही गई है ऑक्सीजन को लेकर, उतनी भी अभी तक आपूर्ति नहीं हो रही है। ये हम नहीं, ये दिल्ली सरकार का कहना है और हाईकोर्ट में इस पर फटकार भी लगी है। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी शाम को बात हुई है, उसमें भी ये बात कही गई है कि ये जो फिगर है क्या जेन्युइन फिगर है। आप आज के सुप्रीम कोर्ट पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया उनके ऊपर कि ये 405 टन या 500 टन आ रहा है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या। और उसी चीज को बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन को ऐसी चीज नहीं है कि हमको अपने पास, हमने यहाँ पे सेंटर पे रखी और बांट रहे हैं सबको। जो पूरे देश में बेस्ट तरीका हो सकता है उसको बांट रहे हैं, हम दे रहे हैं सभी जगहों पर। ऐसा कोई हमारा दिल्ली के लोगों से कोई लड़ाई थोड़ी ना है। नहीं, हम भी देखिए इसके जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ में ये है कि दिल्ली ने 8 महीने में शुभेंदु जी प्लांट नहीं लगाया। जी शुभेंदु जी, अपने सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए दिल्ली को। नहीं, अब जो कर रहे हैं परमिशन तो नहीं है ना, लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए हमको इसके जड़ में जाना होगा। आज हिंदुस्तान में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार क्यों मचा है? आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे ज्यादा यहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं और ऑक्सीजन के बिना मौत हो रही है। ये जो समस्याएं हैं वो क्यों आ रही है? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी, कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की 200-250 टन के आसपास, वो यदि इनकी हम बात माने तो 500-550 टन के आसपास हो गई। इसका मतलब डबल से ज्यादा हो गई। और ये यही नहीं, पूरे भारत में सब जगह हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। कोरोना ने जिस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई किया है उसके कारण ये दिक्कतें आई हैं। दूसरी चीज समस्या क्या हो रही है दिल्ली में सबसे बड़ी वो कि इनके पास अपने प्लांट नहीं थे। जो 7 या 8 प्लांट इनको लगाने थे उसमें इन्होंने साइट रेडीनेस करने के लिए लिस्ट बहुत लेट में दी। 17 तारीख को लिस्ट दी है और 30 तारीख को प्लांट तैयार हो गया है। 1-2 दिन के अंदर चालू होने वाला प्लांट। हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं और इनको भी हमारे साथ मिलकर इनके लोग, जो अभी आपने बताया कि 3 आईएएस लोग एक बात बताइए
कि जब कोई खाने पर बैठता है, गांव में कहा जाता है कि भोज के समय में कुम्हार रोपने लगते हैं लोग। जब खाने के लिए आप बैठेंगे और तब खाना बनने लगेगा तो आपको कैसा लगेगा? सवाल ये है जी इसका जवाब कि देता हूं। पिछले एक साल से ये बार बार कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि सेकेंड फेज आने वाला है, कोरोना की दूसरी लहर आएगी और बहुत ही तकलीफें होने वाली है। हम क्या कर रहे थे? विद्यासागर जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली के लोग क्या, दिल्ली की सरकार क्या कर रही थी? क्या 8 प्लांट 9 प्लांट लगा नहीं सकते थे? यदि इन्हीं की बात को मैं मानूं, एक वेंटिलेटर जो आता है नॉर्मल, जिसके कारण मौतें हो रही हैं, वो उसके ना होने के कारण मौतें हो रही हैं, वो 1 लाख रुपए का पोर्टेबल वेंटिलेटर आता है। तो यदि 500 करोड़ का बजट था तो 50,000 वेंटिलेटर होते, जो आज की डेट में 1153 वेंटिलेटर दिल्ली में। आज ऑक्सीजन भी आ जाएगी, तब भी लोग मरेंगे क्योंकि वेंटिलेटर नहीं है। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए इसको आज भी ये बैठे हुए हैं। खाली ऑक्सीजन से कुछ नहीं होगा। यदि कुछ होना है तो वेंटिलेटर चाहिए, उसके लिए पर आईसीयू बेड चाहिए, जिसके लिए दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। 8 महीने में एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है। ऑक्सीजन तो 3 से 4 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके बाद क्या करिएगा? आज मैं आपके चैनल पे ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि कम से कम कहीं ना कहीं से 2,000, 5,000, 10,000 वेंटिलेटर और आईसीयू बेड मंगा लें, जिसके कारण ऑक्सीजन होने के बाद इलाज कर सकें। सवाल यह है कि देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया। बाकी स्टेट में भी तो यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, बिहार में वही स्थिति है, महाराष्ट्र में वही स्थिति है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं, सभी स्टेट्स के अंदर जो समस्या थी कि उन्होंने उतने 8 महीने में ऐसा लगने लगा जनवरी फरवरी में आके कि हम लोगों को लगा कि अब ये तो कोरोना खत्म हो गया, हम और आप सब लोग, हमारी पब्लिक सब लोग बिना मास्क के पार्टियां करने लगी और उसके कारण ये वापस फैला। ये मैं मानता हूं कि यहाँ पे जनता का भी उतना ध्यान नहीं गया। जनता ने भी मास्किंग लगा के करी होती, सब किया होता तो शायद इतनी तेजी से नहीं फैलता। पर मैं ये कहता हूं कि आज भी अभी अगले 3 से 4 दिन, आज 2 प्लांट चालू हो गए हैं, अगले 3 दिन के अंदर 2-3 प्लांट और चालू हो जाएंगे। दिल्ली की ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, पर उसके बावजूद भी दिल्ली को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि यूपी सरकार ने 7,500 वेंटिलेटर खरीदे हैं तो दिल्ली सरकार ने एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा। आईसीयू बेड इनके पास बढ़े नहीं। जो कुछ भी इनकी डिपेंडेंसी है वो प्राइवेट लोगों के ऊपर है, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर है। शुभेंदु जी, 1-2 चीजें हम आपको बताएंगे। बताइए। आपने अभी हाल ही में रिपोर्ट देखी होगी कि दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन के कारण सिर्फ लोगों की मौत हुई है। 3 दिन पहले बत्रा हॉस्पिटल में भी यही हुआ है। बहुत दुखदाई है जी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारी सरकार जो बातें कर रही है, और आपको हम 1 मिनट के लिए यहां रुकेंगे, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बीजेपी के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का निधन हो गया है। सीएम योगी ने भवानी सिंह के निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें कि भवानी सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह बातें कही है। आपका पूरा जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित रहा। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए ये बातें कही है। एक बार आपको फिर से बता दें, लखनऊ से खबर आ रही है जहां भवानी सिंह जी का निधन हो गया है। भवानी सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट करते हुए ये बातें कही है। आपका पूरा जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित रहा। तो लगातार मौत की खबरें चारों तरफ से आ रही है। बीजेपी के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का निधन हो गया है। और अतर जैदी भी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। शुभेंदु शेखर अवस्थी के पास हम जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अतर जैदी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर। ठीक है, सरकार ने बहुत ही अच्छा प्लानिंग के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 3 IAS अफसरों की नियुक्ति की है, 20 कॉल सेंटर्स की मदद ली जा रही है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो ठीक तरीके से हो, और हॉस्पिटल में जिस तरीके से किल्लतें हैं, हाहाकार मचा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, वो उससे बचा जाए। लेकिन ये कब तक हो जाएगा? देखिए, इस पे हम वार्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि अभी जो हमने 21 प्लांट फ्रांस से इंपोर्ट किए हैं, उसमें राजीव गांधी हॉस्पिटल में हमारा प्लांट जो है वो इंस्टॉल हो गया है, संजय गांधी हॉस्पिटल में हो गया है, GTB में हो गया है, और कॉमनवेल्थ विलेज में जो हमने बेड्स लगाए हैं वहाँ पे भी हमारा प्लांट इंस्टॉल हो गया है।
तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सप्लाई हमारी उन प्लांट्स की शुरू हो गई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हम बहुत बड़े लेवल पे खुद से जो है वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे कि हमारे ओन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जनरेट कर रहे होंगे हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में। लेकिन बस मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा रिक्वायरमेंट है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का जी वो 957 मैट्रिक टन है, और कल जो हमें मिला है हाई कोर्ट की फटकार के बाद वो 555 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो केंद्र सरकार से हमें मिला है। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका 55% जो है वो हमें मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें हम अगर केंद्र सरकार हमारा ये ऑक्सीजन अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसको पूरा कर दे, तो आने वाले वक्त में हम अपने आप से भी अपना ऑक्सीजन जनरेट करने का हमारे प्लांट शुरू हो गए कर देंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट अभी जितनी है उतना भी हमें केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रहा है, उसका आधा मिल रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, ये जो प्रयास है वो पहले भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, ये प्रयास पहले भी हो सकता था, लेकिन इस प्रयास को हम क्यों नहीं कर पाए उसका भी रीजन मैं आपको दे देता हूं। बार बार आपके शो में मैं आता हूं, कई बार इस बात को मैं उठा चुका हूं कि पीएम केयर फंड से जब ये ऐलान होता है कि हिंदुस्तान में 140 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगेंगे, जिसमें हम दिल्ली को 8 प्लांट जो है वो दे रहे हैं, तो 8 प्लांट कम नहीं होते हैं। तो हमें ये उम्मीद थी कि वो 8 प्लांट हमें मिलेंगे तो हमारी ऑक्सीजन की जो कमी है या ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट अगर हमारी बढ़ती है तो वो 8 प्लांट पूरी करेंगे। अब इनका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 1 प्लांट लगा के बुराड़ी में और भाग जाता है। अब बताइए कि ये तो फिर एकदम हमारे ऊपर आ गई ना। फिर उसके बाद हमसे ये कहा जाता है कि आप क्रायोजेनिक टैंकर्स लाइए, उसका भी एक डेटा में तो 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं उसका डेटा भी दे देता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 1650 क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं जो आज हमारी प्रोडक्शन जो 8500 मैट्रिक टन है पूरे हिंदुस्तान की, उससे 3 गुना ज्यादा उन टैंकर्स में डाल के हम स्टेट्स को, हमारे पास, मेरा कहने का मतलब ये क्रायोजेनिक टैंकर्स की कमी नहीं है, वो 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को लेके सप्लाई कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन केंद्र सरकार के द्वारा ठीक से नहीं हो रहा है कि किस स्टेट की जरूरत ज्यादा है। हमें आज 187 क्रायोजेनिक टैंकर्स की जरूरत है उन 1650 टैंकर्स में से। हमें केंद्र सरकार वो 187 क्रायोजेनिक टैंकर्स दे दे, उसमें हमें ऑक्सीजन देती रहे, हमारी रिक्वायरमेंट 950 की पूरी होती रहेगी। तो यहाँ पे हमें टैंकर्स की कमी नहीं है। बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है, आपके प्रश्नों का 1 मिनट, बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि हिंदुस्तान में आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है। क्रायोजेनिक टैंकर्स हमारे पास 1650 है। जो 7 नहीं, ये मुद्दा जो है ये इसलिए उठाया जाता है कि 130 करोड़ की आबादी है और उसके हिसाब से जो आपके पास टैंकर कम है, टैंकर इसलिए कम है। आपको बताना चाह रहा हूँ हमारी जो है हिंदुस्तान के अंदर वो 8500 मैट्रिक टन की है, झूठ बोल रहे हैं। ये 1650 टैंकर जो है वो 2000 प्रधानमंत्री के साथ 20,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी चलिए शुभेंदु जी की बात, जी शुभेंदु जी आप बोलिए। हर बात को नकारा मत करिए। मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के साथ 2 मीटिंगें हुई और उन्होंने पूछा कि आप क्या कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है तो बताइए। तब आपने क्या ये तो हम तो आपसे ऑक्सीजन भी मांग रहे हैं खुलेआम। तो एक में तो आप हंस रहे थे, मीडिया को सामने बुला के कह रहे थे। मैं क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके 7 प्लांट लगे थे, 7 प्लांट लगने थे। दीनदयाल उपाध्याय में 9 साइट सर्टिफिकेट मिला, लोकनायक सर्टिफिकेट में साइट रेडी नहीं हुई, जब बाबा साहब अम्बेडकर में तैयार नहीं हुआ, 30 अप्रैल तक लगाने का प्लानिंग है हमारा। अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में 19 तारीख को सबमिट किया है, 19 अप्रैल को, 19 तारीख को प्लान लग जाएगा। राजा हरिश्चंद्र के केस में भी साइट सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया 5 के महीने तक। अब आप कहना चाहते हो अतर जी आप जवाब झूठा मत दीजिए किसी को कि हमारी गलती है। दिल्ली को छोड़ दीजिए, बताइए हिंदुस्तान में उसने कितने लगाइए मत। 140 लगने थे ना पूरे हिंदुस्तान में, उसने कितने लगाए बताइए आप। वो 135 छोड़ के भाग गया, 5 लगाए उसने पूरे हिंदुस्तान में। मना करिए आप जाके अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री से। आपको प्लांट लगाने का सर्टिफिकेट साइट तैयार करके देनी थी, उसके 1 महीने बाद लगना था। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती थी अथर जी। जब आपको पता है, 1 मिनट शुभेंदु शेखर, 1 मिनट, आपको पता है 2020 में जो किल्लतें आई थी आपके सामने में कोरोना को लेकर, और बार बार विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, और जो समस्याएं हमें जूझना पड़ा था
क्या उस समस्याओं के निदान को लेकर हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर आश्रित रहें? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ही नहीं बनती थी? आप देखिए, सुनिए, आप एक चीज को समझिए। लास्ट ईयर जब कोरोना आया था तो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई थी। आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में ऑक्सीजन की किल्लत है, चाहे वो बीजेपी शासित हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, या मतलब किल्लत हो जाए तभी हमको उस पर काम करना है। नहीं, तो समस्या जब आ जाती है तभी हमको करना है। अरे 8 प्लांट हमें केंद्र सरकार ने दिए थे ना, कि हम आपको 8 प्लांट दिल्ली में लगा के देंगे पीएम केयर फंड से। अब इनका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। अब आज हमें दिख गया कि केंद्र सरकार हमारी कितनी मदद कर सकती है, तो हम अपना इंतजाम खुद कर रहे हैं। जितने भी शॉर्ट नोटिस पे हमने बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनको हमने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। जी शुभेंदु जी, कैसे झूठ बोल रहे हैं आप बताइए? ये देखिए, इनको केंद्र सरकार ने 2 बड़ी मीटिंगों में फरवरी में भी बुलाया, जनवरी में भी बुलाया, और हाई लेवल मीटिंग हुई सभी चीफ मिनिस्टर्स के यहाँ पे। और इसके वो पॉइंट ऑक्सीजन का प्लांटों में कहीं कोई दिक्कत है, ये प्रश्न पूछा गया, तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन बहुत है। इन्होंने खुद टीवी चैनल में आके कहा था सर, आज तो ऑक्सीजन खत्म है ना हमारे पास। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तब आप दिक्कत आई है तो कह रहे हैं केंद्र सरकार हमको नहीं दे रहा, तो अब आपने जैसे मंगाया है तो पहले क्यों नहीं मंगा लिया? आज तो आपको देनी है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, आप आज भी नहीं दे रहे ना। सुप्रीम कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लोग मर रहे हैं, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं है? कर रहे हो। अरे चलिए, हम कहेंगे तो आप कह देंगे राजनीतिक दल है। हाई कोर्ट के जजेस तो किसी पार्टी में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो किसी पार्टी में नहीं है, वो आपको फटकार लगा रहे हैं कि आप देख क्यों नहीं रहे? आप पब्लिसिटी छोड़िए, आप बैठ के कह रहे हैं ना कि मीटिंग में हमने कहा जितना चाहिए उतना दे देंगे। आपके आप बताइए ना, आज हमारी 950 की रिक्वायरमेंट है, आप दीजिए ना। सो रहे थे तब भी आप आज भी इतनी फटकार के बाद 50% ध्यान नहीं दिया दिल्ली में क्या होना चाहिए। देखिए, नहीं, दिल्ली इतनी फटकार के बाद भी आप आधी दे। शुभेंदु जी, अतर जी, देखिए सवाल ये है कि लगातार यही हो रहा है देश में, हम एक दूसरे पर थोपते हैं और समस्याएं दिन ब दिन जटिल होते जा रही है। कौन है उस मौत के लिए जिम्मेदार? आप इस बात को समझिए। 20 सेकंड का जवाब देना चाहता हूँ। शुभेंदु जी बार बार बैठकर ये बात रिपीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें उन्होंने हमसे कहा आपको जो चाहिए बताइए, हम आपको देते हैं, आपको जो चाहिए। अरे हम पिछले 20 दिन से रोना रो रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट 750 है, आज 950 हो गई, आप वही पूरी कर दीजिए ना। साहब, आपने ये लेटर कब दिया कि हमको इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी? आपने आज तक बोला? आप खाली अभी चैनल पे हर दिन ये बोलते हो। आपने एक महीने से पहले तो कभी नहीं बताया कि हमारे जो एंकर हैं, हमारे जो एंकर बैठे गलत बोल रहे हो आप। करूंगा कि आप ये बता दीजिए कि दिल्ली सरकार कितने दिन से ऑक्सीजन मांग रही है केंद्र सरकार से। सर्टिफिकेट नहीं दिया, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी है हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे नेताओं की, जिसमें हमने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और अपना कोटा नहीं बताया कि हमें कितनी चाहिए। बावजूद भी आप लोगों की सेवा नहीं कर पाओगे, लोगों को बचा नहीं पाओगे यदि वेंटिलेटर। शुभेंदु जी, थोड़ी सी इंसानियत रखिए। और आज भी आप थोड़ी सी इंसानियत रखिए, इस दौर में झूठ मत बोलिए, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। मॉर्निंग में भेजा है। अतर जी, इस वक्त सरकार क्या कर रही है? जवाब देगी ठीक है शुभेंदु जी, चलिए उस पर पिछली बातों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब ये बताइए, तो कुछ करो, अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, एक लाइन में हमको जवाब दीजिए कि ये जो समस्याएं हैं ऑक्सीजन को लेकर या वेंटिलेटर को लेकर या बेड्स को लेकर, सरकार इस वक्त क्या कर रही है? और क्या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन इसके भीतर में ये समस्याएं खत्म हो जाएगी? देखिए विद्यासागर जी, जो ऑक्सीजन की समस्या है, मैं अथर जी से जवाब चाह रहा हूं, रुकिए। अच्छा ठीक है। हाँ, देखिए सुनिए, दिल्ली के अंदर 21,000 बेड है। दिल्ली के अंदर बेड्स की कोई कमी नहीं है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड्स की कमी है। भी बेड नहीं मिल रहा लोगों को। आपके मिलने वाले आपको कॉल कर रहे होंगे, हर किसी के पास कॉल्स आ रहे हैं बेड के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उनको आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड की दिक्कत हो रही है, नॉर्मल बेड की दिक्कत नहीं है। अब हमारी 21,000 बेड पे जो रिक्वायरमेंट है वो 950 मैट्रिक टन की है, और कल हमें 555 मैट्रिक टन मिला है। तो आप मुझे एक बात बताइए, बेड तो हम स्कूल में भी डाल देंगे, लेकिन उस पर ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर हमारे पास नहीं होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, तो उस बेड का फायदा क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। अतर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपस की जो बातें हैं वो ख़त्म करके जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार टीमें बनाती है, लोगों की नियुक्ति होती है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं जस के तस है और ये बहुत ही दुखद है। फिलहाल इतना ही।